अब आलोक जी के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं इस पर उनका क्या कहना है कि दिल्ली की राजनीति में जहर किसने घोला। आलोक जी, आपका समय अब शुरू होता है, टाइमर शुरू किया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान की राजनीति का ही इतिहास देखें तो सबसे ज़्यादा जहर और नकारात्मकता घोलने का काम अगर किसी एक व्यक्ति ने किया है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। उन्होंने पानी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में जिस तरह से अमोनिया घोल दिया था, उसका कोई मापदंड नहीं मिल रहा है। अब ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में, कोई रहीम के दोहे सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है। अरे भाई, जहर घोल दिया, एक सीएम मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है और दोनों नौटंकी करते हुए इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। अरे भाई, थाने क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? पुलिस स्टेशन जाइए ना, पुलिस हेडक्वार्टर जाके या तो केजरीवाल जी सबूत दें कि भाई इसमें जहर मिलाया था, ये टेस्टिंग रिपोर्ट है, और अगर सबूत नहीं है तो केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दोनों मुख्यमंत्री पूरी तरह से नाटक कर रहे हैं। एक नाटक किंग दिल्ली में बैठा, एक पूरी तरह से स्वयंभू विश्वगुरु, वो कह रहे हैं मैं भी वही पानी पी रहा हूं। अरे भाई, अगर आपकी सरकार के ऊपर हरियाणा को बदनाम करने के लिए अगर किसी भी तरह का आरोप लगाया है तो आप अपने मुख्यमंत्री को कहिए इलेक्शन कमीशन ना जाए, वो सोनीपत थाने में एफआईआर करें और इनको अरेस्ट करें। अपने आप सबूत सामने आएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 12-12 साल से दिल्ली के ऊपर शासन कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक भी बूंद पानी, जो दिल्ली का शेयर बढ़ना चाहिए था, 65 लाख पॉपुलेशन बढ़ गई 11-12 साल में दिल्ली की, एक बूंद जो हमारा शेयर था दिल्ली का, वो ना हरियाणा ने से लिया, ना यूपी से लिया, ना किसी ने आवाज उठाई। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज जिस तरह से तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम हो रहा है, केवल वो चीज हो रही। क्या टैंकर माफिया हट गए? क्या तमाम चीजें जो आप हमारे ऊपर आरोप लगाते थे वो हो गए? क्या वो मीटर की कंपनी जिसके ऊपर केजरीवाल जी फूंक मार के कहते थे कि हवा से पानी मीटर चल रहे हैं, क्या उस कंपनी को बदल दिया गया था? क्या डिस्कॉम्स का किसी भी तरह से कोई जांच कराई गई थी? दुर्भाग्य यह है कि केजरीवाल जी अपने तमाम चीजों को स्वयं झुठला रहे हैं। पल्ला माजरा में जब यमुना घुसती है और जैतपुर में निकलती है तो अमोनिया की मात्रा 5 गुना बढ़ जाती है। आलोक जी, आपका टाइम अप हो गया है। तो ये बयान आपने सुने, तीनों पक्ष आपने सुन लिए, लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली की राजनीति में जहर किसने घोला, तो जहर की बात हो रही है, यमुना में अमोनिया के स्तर की बात हो रही है, लेकिन दिल्ली की राजनीति में भाषा का जहर, राजनीति का, जो हमारे साथ जो यहाँ पर छात्र मौजूद हैं वो कुछ देर पहले हमसे पूछ रहे थे कि दिल्ली की राजनीति में ये स्तर क्यों आ गया, कि वहां से शुरू हुई बात जहां पर किसी के गालों की तरह सड़क बना देंगे, किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी, किसी के परिवार पर टिप्पणी, गाली गलौज, उसके बाद नरसंहार तक बात आ गई है। देश की राजधानी, यहां से किस तरह का उदाहरण दे रहे हैं? राजनीति इतने निचले स्तर पर, ऐसा जहर राजनीति में क्यों हमें दिखाई दे रहा है दिल्ली के चुनाव में? प्रियंका, देखिए, मुझे लगता है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी 2014 में आए हैं तो भाषा का स्तर राजनीति में लगातार गिरा है। ये मैं बहुत खुल के कह सकती हूँ। चाहे उन्होंने किसी महिला के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला हो, चाहे ये बोला हो कि आपकी भैंस बकरी चुरा के भाग जाएंगे, मुद्दे हमेशा भाजपा के ऐसे ही रहे हैं। इसमें सबने ही देखा होगा गाली गलौज पार्टी कौन सी है। इन्हीं के नेता ने अभी हमारी नेत्री के माँ बाप तक पहुँच गए, वो हमारी मुख्यमंत्री के, महिला मुख्यमंत्री के माता पिता तक की गाली गलौज पे पहुँच गए। ये भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा रहा है। चाहे आप उनको संसद के अंदर देखें, गाली गलौज उसी वाले जो इनके एमएलए कैंडिडेट हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर गाली गलौज किया। दैट इज नथिंग न्यू। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, आज हमें समझना होगा कि भाजपा के काम क्या है। आप अगर सोचेंगे तो आप देखिए पिछले सालों में हमारी करेंसी कैसे डूब गई। आप सोचेंगे तो देखिए कि कैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए। आप देखेंगे कि कैसे भाजपा के सारे राज्यों में 2025 में भी 24 घंटा बिजली नहीं आती, मुफ्त बिजली दूर की बात है। आप देखेंगे तो सोचेंगे कैसे जो कल महाकुंभ में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली आके प्रचार कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकाल रहे थे। उनको वहां होना चाहिए था, उन्होंने इतने लोगों को बुलाया। वहां भी सारी व्यवस्था जो थी, इस सूट बूट की सरकार ने सारी व्यवस्था वीआईपीज के लिए की थी। क्रिस मार्टिन को क्रिस मार्टिन के लिए की थी, पर कृष्णा महतो को इस सरकार ने हमेशा मरने। प्रियंका जी, लेकिन जब आप राजनीति ऐसे करेंगे, लोगों को ये मैसेज देंगे कि आपकी स्कीम्स बंद कर दी जाएंगी, बीजेपी सत्ता में आएगी तो ये करेगी। आप नरसंहार की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पानी में जहर मिला दिया गया है, इंजीनियर्स ने रोक दिया, वरना दिल्ली में लोगों के बीच आप इस तरह की जब मैसेज देंगे तो फिर किस तरह का जवाब आएगा? वो सच नहीं बोलना, सच बता रहे हैं। हाँ। आप बताइए कि क्या हुआ। हमने आवाज उठाई और 7.2 ppm वाला पानी जो आ रहा था वो 3 ppm हो गया। बताइए कैसे हुआ?
एक दिन के अंदर। सुधांशु जी, एक दिन के अंदर कम हो गया अमोनिया कैसे हुआ ये? आपको कह रहे हैं वो गाली गलौज पार्टी है, आप इसी स्तर पर राजनीति कर रहे हैं दिल्ली में। अब मैं बताना चाहता हूं, उनसे जो इनके गाली पास गलौज मुद्दे की कहाँ भाषा हैं? की बात कर रहे हैं, जहां तक पानी का विषय है, चुनाव आयोग ने उनसे स्पष्ट जवाब मांगा है, जिसका कि वो अभी तक चुनाव दे दिया आयोग सर को जवाब। नहीं दे पाए हैं दिया है कि हमने। वो फैक्चुअल डाटा के साथ दे दे, और इंजीनियर से रोक दिया। मैं मेरे वो विचार जो से सवाल इंजीनियरिंग पूछे मैंने वो भी पूछूंगी पढ़ी आपसे जवाब है। जी। मुझे जरा बता दे कौन सा इंजीनियर है जो बहते हुए पानी को बगैर डैम के रोक दे, और डैम रातों रात नहीं बनता है। इससे साफ समझ में आता कैसी टोपी पहनाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। जहां तक गाली गलौज की भाषा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब आप राजनीति में नहीं आए थे तो ये शब्द किसने प्रयोग किया था? सारी संसद चोर है। ये शब्द अच्छा शब्द था, ये तो तब की बात है, मोदी जी पीएम नहीं बने थे। शीला दीक्षित जी के बारे में बेईमान और ईमानदार, ये लिख के किया हुआ शब्द। उसके अलावा मैं शब्द नहीं, वीडियो अवेलेबल है, इसमें कमीनापन जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। मैं एक कोट करके बताना चाहता हूं, मई 2012 का केजरीवाल जी का ट्वीट है शरद पवार जी के बारे में, कि मुझे आश्चर्य है कि इसके जैसा, उनका वर्ड है मेरा नहीं, इसके जैसा बेईमान आदमी इतने बड़े पद पर कैसे बैठा हुआ है। अब देखिए कितनी बड़ी टोपी पहनाई थी। मेरे पास इनका स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है। जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था वो ऐसे बड़े पदों पर कैसे बैठा है। यह है मई 2012। फिर आते हैं मई 2023। मैं माननीय शरद पवार जी से दिल्ली के हितों के जाने के लिए मैं मिला। अब बताइए किसने ऐसी भाषा बोली और किसने क्या किया। और लास्ट में एक बात कह दूं, गाली गलौज की भाषा के लिए कानूनी माफी कौन मांग चुका है? केजरीवाल जी अरुण जेटली जी से माफी मांग चुके हैं, नितिन गडकरी जी से माफी मांग चुके हैं, कपिल सिब्बल जी से माफी मांग चुके हैं, ओपनली जाके माफी मांग चुके हैं। और वो चौकीदार चोर है के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं। दोनों गाली गलौज की भाषा के लिए कोर्ट से माफी मांगकर बैठे हुए हैं। ये कोर्ट के सर्टिफाइड गालीबाज हैं। लेकिन सुधांशु जी, दिल्ली में बयान बिधुड़ी से शुरुआत हुई, वहां से शुरुआत हुई दिल्ली में इस बार जिस तरह से बयानों का स्तर आगे बढ़ा, लेकिन आपने क्योंकि आलोक जी को भी घेर लिया है उसमें